अगर 2024 की आईपीएल ट्रॉफी मुंबई के पास होगी तो कोई शॉकिंग बात नहीं है, क्योंकि शायद आपने आरसीबी वर्सेस मुंबई का मैच ज्यादा गौर से नहीं देखा, क्योंकि जियो सिनेमा पे आप वो देखते हो जो आपको दिखाया जाता है। आईपीएल 2024 आरसीबी वर्सेस मुंबई, इस मैच में काफी ऐसे फैसले लिए गए कि साफ साफ दिख रहा था कि अंपायर कॉल पे थर्ड अंपायर से नहीं, डायरेक्ट मुकेश अंबानी से बात कर रहा था। ये मैच होता है वानखेड़े स्टेडियम में, और आप लोगों को पता है वानखेड़े स्टेडियम में जो टॉस जीतता है वही मैच जीतता है। दोनों कैप्टन टॉस के लिए जाते हैं और कॉइन हार्दिक पांड्या के हाथ में दिया जाता है, और हार्दिक पांड्या उसको जानबूझ के दूसरे तरफ फेंकते हैं। अब यहाँ पर हार्दिक पांड्या टॉस जीत लेते हैं। अब ये तो बात पता है सबको कि कॉइन जो है वो पब्लिक को दिखाया नहीं जाता, लेकिन अपोजिट टीम के कैप्टन को पूरा हक बनता है कॉइन देखने का कि कौन जीता कौन हारा। लेकिन जैसे फाफ डू प्लेसेस कॉइन के पास जाते हैं उससे पहले ही कॉइन उठा लिया जाता है, और ये बात सबको पता थी जो टॉस जीतेगा वो बॉलिंग चुनेगा, और ऐसा ही हुआ। हार्दिक पांड्या ने बॉलिंग चुनी और मैच मुंबई जीत गई। हाँ, मैं मानता हूं कि एक टॉस मैच को पलट नहीं सकता, लेकिन क्रीज पे खड़ा हुआ एम्पायर वो जरूर मैच पलट सकता है। और हुआ भी कुछ ऐसा ही। जब आरसीबी की बैटिंग आती है तो आरसीबी की तरफ से एक चौका जाता है जो कि क्लियर दिखाई दे रहा था कि ये चौका है, लेकिन एम्पायर ने उसको चौका नहीं दिया। इनफैक्ट उसको बार बार रिप्ले में भी दिखाया नहीं गया। प्लेयर का हाथ बाउंड्री से टच हो रहा था और बॉल प्लेयर से टच हो रही थी, जो कि साफ साफ चौका था, लेकिन चौका मारना छोड़ो, इस चीज को बार बार रिप्ले में भी दिखाया नहीं गया। अब हर कोई कैप्टन ये सोचता है कि एक वाइड बॉल पे मैं अपना रिव्यू वेस्ट नहीं करना चाहता, और इसी बात का फायदा उठाता है अंपायर। तो एक बॉल को वाइड दिया गया जो कि वाइड थी नहीं। इस चीज के ऊपर आरसीबी के प्लेयर भी शॉक थे कि ये चल क्या रहा है। और जब एमआई बॉलिंग करती है तो एक ओवर इतना स्लो डाला गया कि स्लो ओवर रेट की वजह से ना उनको कोई पेनल्टी मिली ना कोई डिसीजन लिया गया। और सबसे ज्यादा शॉकिंग बात वो थी जब दिनेश कार्तिक बैटिंग करते हैं तो एमआई की तरफ से एक नो बॉल डाली गई जो कि क्लियर नो बॉल थी, लेकिन वो नो बॉल नहीं दी गई। इस चीज के ऊपर विराट कोहली भी इतना शॉकिंग थे कि वो उठ के आए, एम्पायर से काफी डिस्कस करा, लेकिन विराट कोहली यहाँ पर आपकी नहीं, एम्पायर की चलती है या फिर मुकेश अंबानी की। एमआई के पास कोई रिव्यू भी नहीं बचाता। इस केस में एम्पायर की साफ साफ बात मानी जाती है अगर किसी टीम के पास रिव्यू खत्म हो जाते हैं, लेकिन सबके पास 2 रिव्यू होते हैं और मुंबई इंडियंस के पास 3 रिव्यू होते हैं, तीसरा एम्पायर होता है। और एम्पायर ने मुंबई की बात मानी और रिव्यू लिया गया। एम्पायर ने मुंबई की बात मान के थर्ड एम्पायर तक बात पहुंचाई गई, जो कि बिल्कुल इलीगल है। अगर आपके पास कोई रिव्यू नहीं बचता है तो जो एम्पायर बोल देता है वही डिसीजन होता है। गलतियां एक होती हैं, 2 होती हैं, लेकिन इतनी ज्यादा गलतियां साफ साफ ये दिखा रही थी कि एमआई को जिताया जा रहा है। और ऐसा पहली बार नहीं हुआ। 2019 का फाइनल सीएसके वर्सेस एमआई, अभी बात सब जानते हैं कि 2019 का महेंद्र सिंह धोनी क्या प्लेयर था। अगर उसको आउट कर दिया तो मैच अपने हाथ में है। अब ये बात एम्पायर को अच्छे से पता थी कि सामने विराट या रोहित शर्मा नहीं है, सामने महेंद्र सिंह धोनी है, ना वो चीटिंग करते ना करने देते। लेकिन रन आउट के केस में सारा फैसला थर्ड एम्पायर तक जाता है, और हुआ भी कुछ ऐसा ही। महेंद्र सिंह धोनी जैसे रन लेते हैं और रिव्यू में साफ साफ दिख रहा था कि महेंद्र सिंह धोनी क्रीज तक पहुंच गए हैं। हाँ, मैं मानता हूं कि बॉल स्टंप पर लग गई थी, लेकिन जब दोनों चीज एक साथ होती है तो यहां पर फैसला बैट्समैन के पक्ष में जाता है, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। महेंद्र सिंह धोनी को आउट करार दिया गया। और इस चीज के ऊपर मैं नहीं, बड़े बड़े प्लेयरों ने भी बोला था कि धोनी नॉट आउट थे। अब स्टार्टिंग के मैचेस में ये चीज हो जाए तो छुप भी जाते हैं, लेकिन फाइनल मैच में इतना बड़ा गलत डिसीजन या तो गलती से हुआ था या फिर जानबूझ के किया गया था। फाइनल्स में एक एक रन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, ये उसी मैच में पता चला, क्योंकि सीएसके वो मैच केवल 1 रन से हार गई थी। और फाइनल में ऐसा एक बार नहीं बहुत बार हो चुका है। एक बार मलिंगा ने नो बॉल डाली थी, लेकिन वो भी नो बॉल नहीं मानी गई, प्लेयर को आउट दिया गया। जब बाद में रिव्यू में देखा तो मलिंगा की तरफ से वो साफ साफ नो बॉल थी। जब मुंबई का मैच होता है, अपोजिट टीम हमेशा निराश होती है गलत डिसीजन से।